नमस्ते। पाकिस्तान कितने भी सफेद तहमद पहनकर इस्तंजा करने निकले, लेकिन आखिर में दाग लेकर ही लौटता है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में कुटाई के बाद पाकिस्तानी नेता ऐसे भागे फिर रहे हैं जैसे गहरी धुंध में रास्ता भटका गधा। कभी चीन की गोद में, कभी सऊदी की छांव में, कभी ओआईसी के मंच पर और अब उसी ट्रंप की चौखट पर जाकर नतमस्तक, जिसने खुलेआम पाकिस्तान को आतंकवाद का पनाहगार कहा था। अगर इनमें 10 ग्राम भी लिहाज या आत्मसम्मान होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज दुनिया इन पर वही नजर डालती है जो किसी कटोरे वाले भिखारी पर डाली जाती है। झूठ, चालबाजी और दोगलेपन का प्रतीक। और अब चंद डॉलर की भीख के लिए पाकिस्तान ने ऐसा दांव खेला है जिससे न सिर्फ अफगान तालिबान बल्कि चीन, रूस और ईरान तक के होश उड़ा दिए हैं। मामला है अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का, वही बगराम जिसे अमेरिका छोड़कर भागा था और अब दोबारा कब जाने की साजिश रच रहा है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मोहरा बना है पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो अपनी आदत के मुताबिक भीख के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो पाकिस्तान की उन सातिर चालों को उजागर करेगा जो आपको हिलाकर रख देगी। अमेरिका के बगराम एयरबेस को लेकर जो खेल चल रहा है वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने के बाद 2021 में जिस एयरबेस को छोड़ने का फैसला किया था, उसी बगराम को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए उन्होंने गुप्त कूटनीति शुरू कर दी है। बगराम एयरबेस की खासियत यह है कि यह काबुल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें 2 रनवे हैं, जिनमें से मुख्य रनवा 3500 मीटर लंबा है और भारी बमवर्षक विमानों के लिए सक्षम है। यह बेस 1950 के दशक में सोवियत खतरे के समय अमेरिका ने बनाया था और बाद में 2001 के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा बना। 2011 तक यहां 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे और यह इतना बड़ा था कि इसे अफगानिस्तान में अमेरिका का मिनी पेंटागन कहा जाता था। ट्रंप को लगता है कि अगर अमेरिका को फिर से मध्य एशिया और ईरान पर नजर रखनी है तो बगराम से बेहतर जगह नहीं हो सकती और इसी कारण पाकिस्तान को एक बार फिर मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि जुलाई 2025 तक उसका विदेशी कर्ज 131 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और वह लगातार IMF के आगे घुटने टेक रहा है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के दौरे के दौरान बैक चैनल मीटिंग करते दिखे हैं। सूत्र बताते हैं कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को अमेरिकी फंडिंग, सैन्य उपकरण और IMF पैकेज के विस्तार का लालच दिया। पाकिस्तान का वादा था कि वह अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए रास्ता आसान करेगा और कतर के जरिए तालिबान को मनाने में मदद करेगा। यह वही पाकिस्तान है जो सार्वजनिक मंच पर रूस और चीन के साथ खड़े होने का नाटक करता है और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी हस्तक्षेप की आलोचना करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वाशिंगटन के साथ हाथ मिलाता है। तालिबान का कतर से पुराना रिश्ता है, दोहा में उसका राजनीतिक ऑफिस है और कतरी वह देश है जिसके कहने पर तालिबान कई बार वार्ता के लिए राजी हुआ। ट्रंप ने कतर को भी शामिल करके एक नया फार्मूला बनाया है जिसके तहत तालिबान को सुरक्षा और वित्तीय मदद का लालच दिया जाएगा ताकि वे बगराम एयरबेस पर अमेरिकी वापसी को बर्दाश्त कर ले। पाकिस्तान इस बीच फैसिलिटेटर बनकर अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए यह सौदा करने को तैयार है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अमेरिकी लौट आए तो भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में और कम हो सकता है। चीन और ईरान के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। चीन ने CPEC पर अरबों डॉलर लगाए हैं और उसे डर है कि अगर अमेरिकी सेना फिर से बगराम में आ गई तो उसके निवेश पर खतरा होगा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पश्चिमी सिरा कमजोर पड़ जाएगा। ईरान के लिए भी यह सीधा खतरा है, क्योंकि बगराम से तेहरान महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से अमेरिकी किसी भी वक्त ईरानी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। रूस भी इससे बेचैन है, क्योंकि मध्य एशिया में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। यही कारण है कि रूस, चीन और ईरान ने पाकिस्तान के इस डबल गेम की आलोचना शुरू कर दी है। भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम 2 तरफा मायने रखता है। एक और अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को सीमित कर सकती है
लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिकी आर्थिक मदद और सैन्य सहारा मिलना भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय खुफिया एजेंसियां पहले इस मामले पर अलर्ट जारी कर चुकी है और काबुल, कंधार, जलालाबाद तक हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान की मंशा साफ है, भारत के खिलाफ बयानबाजी करना, सीमा पर तनाव बनाए रखना और पीछे से अमेरिकी हित साधना। बगराम एयरबेस पर अमेरिकी वापसी की कवायद दरअसल पाकिस्तान के चरित्र को फिर उजागर कर रही है। यह वही पाकिस्तान है जिसने कभी अमेरिका को एयरबेस दिए, कभी तालिबान को शरण दी और अब फिर से वही खेल खेल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज उसका पेट इतना खाली है कि वह किसी भी कीमत पर गिरने को तैयार है। पाकिस्तान यह नहीं समझ रहा है कि जिस डील में वह खुद को डाल रहा है वही उसके लिए आत्मघाती बन सकती है, क्योंकि एक तरफ उसे चीन के अरबों डॉलर के कर्ज और दूसरी तरफ अमेरिकी हुक्म दोनों निभाने होंगे। दुनिया में कोई देश लंबे समय तक दो नाव पर सवार रहकर नहीं चल सकता और पाकिस्तान का यही डबल गेम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। पाकिस्तान फिर से वही गलती कर रहा है, क्योंकि उसकी पूरी राजनीति और अर्थव्यवस्था अब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ बाहरी कर्ज, भीख और समझौते ही दिखते हैं। 2025 तक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 131 अरब डॉलर पार कर चुका है। उसमें से 30 अरब डॉलर सिर्फ चीन का है, 7 अरब डॉलर सऊदी का और बाकी IMF और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का। इसकी तुलना में पाकिस्तान का सालाना निर्यात मुश्किल से 30 अरब डॉलर है, यानी हर साल जितना कमाता है उससे कई गुना कर्ज का ब्याज भरने में जाता है। ऐसी हालत में उसकी रणनीतिक स्थिति ही उसकी एकमात्र पूंजी बचती है। यही वजह है कि वह बगराम एयरबेस जैसे मुद्दों पर अमेरिका के आगे खुद को सेवा देने के लिए तैयार कर देता है। पाकिस्तान ने इतिहास में यही गलती कई बार की है। 1954 में उसने सिएटो और सेंटो जैसे अमेरिकी सैन्य गठबंधनों में शामिल होकर खुद को वाशिंगटन का मोहरा बनाया। 1979 में सोवियत अफगान युद्ध में उसने CIA के लिए तालिबान और मुजाहिदीन तैयार किए। 2001 के बाद अमेरिका के आतंकवाद विरोधी युद्ध में उसने फिर से अपना एयर स्पेस और लॉजिस्टिक्स अमेरिकी सेना को दिए। हर बार उसे शुरू में डॉलर मिले, लेकिन बाद में बदनामी और आतंकवाद का जाल ही हाथ आया। आज वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, बस नाम अलग है, मंच अलग है। अपनी जमीन और रणनीतिक स्थिति को गिरवी रखने के परिणाम अब इतने स्पष्ट है कि पाकिस्तान के भीतर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी के हालिया सर्वे में 62% पाकिस्तानियों ने कहा कि अमेरिका पर निर्भरता देश को नुकसान पहुंचाती है। फिर भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ट्रंप प्रशासन के साथ बगराम को लेकर जो संकेत दिए हैं उससे साफ दिख रहा है कि IMF पैकेज और सैन्य सहायता के लालच में वे वही रास्ता चुन रहे हैं। अमेरिका के लिए मोहरा बनने का यह खेल पाकिस्तान को एक और मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि चीन और ईरान दोनों अब खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने 18 सितंबर 2025 को बयान दिया कि क्षेत्रीय देशों को बाहरी सैन्य हस्तक्षेप की सुविधा नहीं देनी चाहिए। ईरान के अखबार क़यादत ने लिखा कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व से खेल रहा है। पाकिस्तान के पास अब दो बड़े कर्जदाता हैं, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका, और दोनों के बीच बैलेंस करना अब आसान नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान ने अमेरिकी मोहरा बनकर खेला, अंत में उसे अकेला छोड़ दिया गया। 1989 में सोवियत वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी रुचि खत्म हुई तो पाकिस्तान को प्रतिबंध झेलने पड़े। 2011 में ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉन नाटो एलाई का दर्जा देकर भी संदेह के घेरे में रखा। यही पैटर्न अब दोबारा दिख रहा है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसकी मुद्रा गिर चुकी है, महंगाई 30% के पार है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और सेना भी अंदर से दबाव में है। ऐसे में वह अमेरिका के आगे एक बार फिर से झुक रहा है, लेकिन यह झुकाव उसका कर्ज बढ़ाएगा, उसकी स्वतंत्रता घटाएगा और उसके रणनीतिक संतुलन को खत्म कर देगा। असल सवाल यह नहीं है कि क्या पाकिस्तान मोहरा बनेगा, बल्कि यह है कि कब तक बनेगा और किस कीमत पर बनेगा। चंद अरब डॉलर की भीख के लिए वह अपनी जमीन, अपनी नीतियां और अपनी साख गिरवी रख रहा है। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो उसके पास न तो डॉलर रहेंगे न दोस्त, सिर्फ वही पुराना ठप्पा, दोगलेपन और आतंकवाद के पनाहगार का, और वही अकेलापन जिसका डर उसे आज भी सताता है। यही वह सच है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ नहीं आता।
वे आज भी यही सोच रहे हैं कि किसी और की गोद में जाकर अपनी कीमत बढ़ा लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस डबल गेम ने ही पाकिस्तान को वहां पहुंचाया है जहां आज वह खड़ा है, कर्ज, बदनामी और अस्थिरता के दलदल में। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।